एंड हम अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो दो स्टॉक्स मेरी नज़रों में अभी हाल फिलहाल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पहला होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस में हमने पिछली बार भी बात की थी कि आईटी स्टॉक्स एक अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं। एआई की तरफ इनका रुझान ज़्यादा हो रहा है। मेजर चंक इन्वेस्टमेंट का एआई डेवलपमेंट में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, हाँ, मैं मानूंगा कि पिछले 5-6 सेशन में एक अच्छा खासा अपमूव आईटी स्टॉक्स ने दिखाया हुआ था, कल भी दिखाया। आज हालांकि हम्म। एक 1 से 2% तक के स्टॉक करेक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन अच्छे खासे सपोर्ट जोन पर अभी खड़े हैं। 1158 के आसपास फिलहाल इन्फोसिस कामकाज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एक खरीदारी होती है तो ऊपरी लेवल पर एक 1180 से लेकर 1200 तक का लेवल इजीली टच हो सकता है। निचले लेवल पर अगर आप स्टॉप की अगर बात करें तो व्यू निगेट होता है 1140 के नीचे। तो मुझे लगता है 1140 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा सेक्टर जो होगा मेरी नजरों में हाल फिलहाल जो आता है वो है फार्मा सेक्टर। हमने पिछले सेशन में भी बात की थी कि दो सेक्टर्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक आईटी सेक्टर और दूसरा फार्मा सेक्टर। तो फार्मा हम्म। सेक्टर पर जो एक स्टॉक होगा जिस पर मेरी नजरें होंगी वो है बायोकॉन। बायोकॉन हाल फिलहाल 423 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड मैंने पिछले बार भी बताया था कि रिजल्ट्स काफी अच्छे आए। काफी अच्छे भी नहीं बोल पाएंगे हम लोग, जबकि मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हुए हैं। रेवेन्यू में एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली थी। एक बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स हो गया, जेनेरिक बिजनेस हो गया, इसने बायोकॉन को एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया हुआ था। मुझे लगता है कि फिलहाल कंपनी का एक मेजर फोकस होगा ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन पर, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में एक मेजर ये बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट से लेकर लॉन्ग टर्म आउटलुक बायोकॉन का मुझे बेहद पॉजिटिव नजर आता है। तो मैं इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दूंगा, एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। 423 के हम्म। आसपास एक खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो 455 का टारगेट होगा, एंड लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो 560 का एक टारगेट होगा। लॉन्ग टर्म मींस आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। 1 साल की ही मैं बात कर रहा हूँ तो 555 तक का एक टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। निचले लेवल पर एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो कि होगा 403 का, वो मेंटेन करने की सलाह होगी। 403 का स्टॉप लॉस है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही एक ही शॉर्ट टर्म रहेगा यहाँ बिल्कुल पे? दोनों के लिए आप एक ही स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। अगर पहला टारगेट आता है शॉर्ट टर्म का तो बिल्कुल आप एक पार्शियल क्वांटिटी इसमें बुक करके चल सकते हैं, एंड फिर लॉन्ग के लिए आप ट्रेल कर सकते हैं। चलिए, तो दो ऐसे ट्रेड निकल कर के आए हैं जहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। एक है इन्फोसिस एंड द सेकंड वन इज बायकॉन। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो अभी 1159 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 1.72% की डाउनसाइड इसमें नजर आ रही है, और खरीदारी की आपको सलाह दी गई है फॉर द टारगेट्स ऑफ 1200, और स्टॉप लॉस 1140 का आपको लगाने की सलाह दी गई है गौरव सर की तरफ से। बायकॉन दो लिहाज से आपको दिया गया है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपना पेशेंस पहले से जरा जांच लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। वरना फिर आप पेशेंस होल्ड नहीं कर पाते, फिर आप करके कहते हैं कि देखिए आप टारगेट तो आया नहीं, अब आगे क्या करना चाहिए। दोनों ही जो आइडियाज है वो आपके साथ शेयर किए गए हैं। अगर आप ट्रैक करते हैं, कुछ डाउट अगर आपके मन में आ रहा है, तो आप जरा करके हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा। गौरव सर से हम पूछ लेंगे आगे क्या किया जाए। अच्छा, आगे बढ़े कुछ स्टॉक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं, शुभम जी। ये सुबह से सवाल पूछ रहे थे सर, अजमेरा रियलिटी को लेकर के जितने भी एनालिस्ट सुबह से आ चुके हैं, सबसे इन्होंने पूछा है। अब इनका गुस्सा फूटा है इस बात पर कि रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद शेयर नीचे चला गया है, तो क्या आपकी राय रहेगी? बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिजल्ट्स अच्छा आया हुआ है या बुरा आया हुआ है तो नीचे गया या ऊपर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक हल्का फुल्का करेक्शन बिल्कुल इस स्टॉक में देखने मिला हुआ है। आप ये बात भी माननी जरूरी होगी कि अगर स्टॉक कोई स्ट्रेच करता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिलती है। सेम इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो बिल्कुल आप इसको होल्ड करके ही चले, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है। आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक आपको बिल्कुल बना के देगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इतना पैनिक नहीं किया जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा अगर आप इत्मीनान से आएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। सर, जियो फाइनेंस देख लीजिए। अगर पिछले कुछ हम बात करें ट्रेडिंग सेशन की, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला, 11% से ज्यादा की तेजी। क्या अभी भी इन लेवल्स पे जियो फाइनेंस पे एंट्री की जा सकती है?
बिल्कुल देखिए, लेवल्स की अगर बात की जाए तो अभी पिछले 3-4 सेशन में स्टॉक अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका है। 20 EMA से सपोर्ट लेकर एक अच्छा खासा मूव स्टॉक में देखने मिला है। अभी 265 के आसपास है। तो फिलहाल मेरे नज़रिए में 270 का लेवल का आपको इसमें एक वेट कर लेना चाहिए। 270 का लेवल अगर ब्रेक होता है तब इसमें एक एंट्री बिल्कुल बन सकती है। अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो इसके अच्छे खासे रिजल्ट्स आए हुए, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हुए हैं। नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ ही देखने को मिली है। एंड मुझे लगता है कि AI ड्रिवन कंपनी का फोकस रहा है, और कंपनी का आउटलुक तो बिल्कुल पॉजिटिव ही है। तो मेरी नज़रों में 270 का एक लेवल का आप इंतजार कर लीजिए। अगर आप अभी एंट्री करते हैं तो बिल्कुल इसमें पॉसिबल है। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेकआउट पर ही एंट्री, एक अच्छे खासे लेवल्स पर एंट्री की सलाह होगी। 270 के ऊपर एंट्री ले, उसके नीचे फिर आप 260 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपरी लेवल पर आप टारगेट की बात करोगे 290 तक के टारगेट दिखेंगे। अगर किसी के पास ये स्टॉक होल्ड है तो स्टॉक बेहद ही स्ट्रांग नजर आता है, तो आप इसे होल्ड करके ही चले। ठीक है, इसके अलावा सर जीए शिपिंग देख लीजिए, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इनके दमदार नतीजे आते हुए नज़र आए हैं और इसके बाद स्टॉक में भी तेज़ी हमें बनती हुई नज़र आई। आगे के लिए आपकी राय क्या रहेगी जीई पर? देखिए, अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है कि 20 EMA के सपोर्ट से एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमको इस स्टॉक में देखने मिला हुआ था। जबकि आप टेक्निकल्स की अगर आप बात करेंगे तो टेक्निकल्स मुझे बेहद ही स्ट्रांग फिलहाल नजर आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर एंट्री लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही एंट्री की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। और ये भी नहीं बोल सकते हैं कि जीई शिप के रिजल्ट्स बहुत ही दमदार आए हुए हैं। तो हालांकि थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट आए हुए हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस परफॉर्मेंस स्टेबल ही रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड जो था वो आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट्स आने थे। लेकिन जो इनका कंपनी का जो शिपिंग और ऑफशोर बिजनेस है वो बिल्कुल ही एक स्टेबल रहा है। एंड फ्रेट रेट्स में एक वॉलेटिलिटी देखने मिली हुई थी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हाल फिलहाल आज का जो मूव है इसको आप अवॉइड करके चले। 1438 के आसपास अभी मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी को इसमें एंट्री करनी है तो 1450 तक के लेवल का आप इसमें इंतजार कर ले। ये लेवल्स अगर आते हैं तो बिल्कुल आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। एंड ये लेवल पे आने के बाद बिल्कुल हम स्टॉक को रिविजिट जरूर करेंगे। चलिए, इसके अलावा टोरेंट पावर देख लेते हैं। क्वार्टर वन के नतीजे जो थे FY 27 के, उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 12.7% तक गिरता हुआ नजर आया है और अगर हम बात करें काउंटर की तो इस पे भी दबाव देखने को मिला। 1340 का भाव है और 3.5% की गिरावट है। सर टोरेंट पावर फंडामेंटली टेक्निकल लेवल्स पर आपको कैसा लग रहा है? देखिए उर्वशी जी, जैसा मैंने कहा था आपको कि जरूरी नहीं है कि कोई स्टॉक अगर अच्छा रिजल्ट पोस्ट करता है तो उसमें एंट्री ली हम्म। जाए। टोरेंट पावर में भी सेम ऐसा ही रहा। पिछले 3-4 सेशन से एक करेक्टिव मूव देखने मिल रहा था। हाल फिलहाल रिजल्ट्स पर नजर बनी हुई थी, जो कि बेहद ही शानदार रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए हुए थे। नेट प्रॉफिट में एक हेल्दी ग्रोथ देखने मिली हुई थी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट्स जो है, इन्होंने कंपनी को काफी अच्छा सपोर्ट किया हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने में या फिर 6 महीने में, अगले 2 क्वार्टर्स में ये एक अच्छा खासा रिजल्ट्स बिल्कुल दिखा सकते हैं। रिन्यूएबल कैपेसिटी एक्सपेंशन पर कंपनी का मेजर चंक अभी हाल फिलहाल इन्वेस्ट हो रहा है। कंपनी के जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं इस पर एक नजर बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म आउटलुक कंपनी का बेहद ही शानदार मुझे नजर आता है। आज अगर आप देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में बिल्कुल देखने मिली हुई थी। लेकिन 1346 के आसपास एक मेजर सपोर्ट जोन है, वहीं पर स्टॉक अभी बरकरार बना हुआ है और ये सपोर्ट जोन काम कर भी रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास होल्ड है तो इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहे। स्टॉक काफी अच्छा है। और अगर किसी को इसमें एंट्री लेनी है तो 1340 से लेकर 1345 के लेवल के आसपास इसमें बिल्कुल एंट्री ले। 1420 का पहला टारगेट होगा, 1480 का दूसरा टारगेट होगा। निचले लेवल पर स्टॉप लॉस की बात करें तो 1300 का टारगेट होगा।